क्या सऊदी अरब में काम पर आना सुरक्षित है? क्या वहाँ के कानून के हिसाब से अभी भी गर्दन काटने का कानून है? क्या वहाँ पर गैर मुस्लिमों को तंग किया जाता है? क्या वहाँ पर काम करना बहुत ही मुश्किल है? हेलो गाइस, दिस इज गुरजीत सिंह वंस अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आओ दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी सऊदी अरब का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, वहाँ के कानून को लेके या फिर वहाँ की सज़ा को लेकर। क्योंकि दोस्तों, हमने बचपन से ही सुना होता है कि सऊदी अरब के रूल बड़े हार्ड है और वहाँ पर किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, किस तरह की सज़ा दी जाती है, जो दुनिया की सबसे सख्त सज़ा मानी जाती है। तो क्या सऊदी अरब में काम करने जाना चाहिए या फिर जो लोग गैर मुस्लिम हैं उनको सऊदी अरब में काम करने जाना चाहिए? दोस्तों, जो व्यक्ति अभी तक सऊदी अरब नहीं गया है और वो विचार बना रहा है सऊदी अरब जाने के लिए, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आते हैं। अगर उसके मन में ये सब सवाल ना आए तो उसे कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है जिससे वो घबरा जाता है। दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ ही होता है। इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब के रूल वाकई में ही सख्त हैं, लेकिन उन लोगों के लिए सख्त हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ, मैं 4.5 साल का एक्सपीरियंस है सऊदी अरब का। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियोस देखते होंगे बहुत लोगों की जो लोग वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। दोस्तों, ऐसा किस कंडीशन में होता है? दोस्तों, अधिकतर वो लोग होते हैं जो किसी छोटी कंपनी में गए हैं जिसका कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, या फिर वो कफिल बीजे पर यानी किसी व्यक्ति के बुलाने पर गए हैं, यानी वहाँ का कोई सऊदी व्यक्ति है वो उसको बुला रहा है। दोस्तों, उसमें भी सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं और कई बार जो है किसी कंडीशन की वजह से या कुछ ऐसी गलतफहमी होती हैं जिसकी वजह से जो है उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाती है, आदमी को परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा, कभी भी आप जाएं सबसे पहले आप कंपनी का पता करें। अगर आप सही कंपनी में जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले अगर बात करें, सऊदी अरब का रुझान बहुत कम था। वहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम ही जाते थे। चाहे हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी बहुत लोग जाते थे। लेकिन कुछ लोग गैर मुस्लिम भी थे जो वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन बहुत तरह की हमें बातें सुनने को मिलती थी कि भाई वहाँ पर ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ाई जाती है, या कुछ और भी बातें सुनने को मिलती है कि गर्दन काट दी जाती है। तो दोस्तों, उसका एक प्रावधान है, वो वैसे ही किसी को पकड़ के गर्दन नहीं काट नहीं देते या नमाज नहीं पढ़ाते। दोस्तों, आज से 10-12 साल पहले सऊदी अरब में जागरूकता नहीं थी। अब आप पहले उसका बेस देखिए। सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो तेल पे है और हज पे जो लोग पूरी दुनिया के मुसलमान आते हैं उसके ऊपर है। तो वहाँ के लोग बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि उनको घर बैठे जो है मुआवजा मिलता था। तो इस कारण उनको अपने देश से बाहर निकलने का इतना मौका नहीं मिलता था आज से 10-15 साल पहले। तो होता क्या था, अगर गैर मुस्लिम वहाँ पर गया हुआ है और वहाँ के पुलिस वाले या वहाँ के लोगों को नहीं मालूम है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, क्योंकि उनको उस बारे में बहुत कम नॉलेज होती थी। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, एक हमारे सरदार जी थे जिनकी उम्र लगभग 55 साल के करीब होगी। वो मेरे को 3 साल पहले मिले थे। तो उन्होंने बताया था कि एक बार उनके साथ भी ऐसे हुआ था। वो किसी शहर में बैठे हुए थे जहाँ पे 3-4 लोग बैठे होते हैं। तो जब सलाह का टाइम होता है यानी नमाज का टाइम होता है, तो उस टाइम पे पुलिस वाले आए। तो वो सरदार जी की भी दाढ़ी थी, तो उनको पुलिस वालों को ये लगा कि ये भी मुस्लिम है। तो उन्होंने उनको सीधा बोला कि आप भी जाके नमाज पढ़ें, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में सऊदी अरब में सबको मालूम है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। सबसे पहले अगर पुलिस वाला आता है, पुलिस वाले भी जो है पढ़े लिखे हैं, क्योंकि साक्षरता का वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब जागरूकता आ गई है। तो वो भी पहले आपका इकामा चेक करता है हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम के लिए वहाँ पर नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 टाइम पे आपको नमाज़ पढ़नी है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये दूसरी, गर्दन काटने वाली अगर बात करते हैं, दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति से वहाँ पे मर्डर हो जाता है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई सऊदी आदमी है, चाहे कोई भी है, वहाँ के कानून के हिसाब से अगर आपने मर्डर किया है तो आपकी गर्दन काटने की जो है सज़ा मिलेगी। दोस्तों, एक कंडीशन वहाँ पे यह है कि अगर जिसका आपने मर्डर कराया, अगर वो इंडियन है, नेपाली है, पाकिस्तानी है या सऊदी है, उसके घर वाले आपको माफ़ कर दें इस्लामी कानून के हिसाब से, तो आपकी सज़ा टल सकती है।
अब सऊदी की अगर बात करें बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। अब धीरे धीरे उन्होंने लेडीज़ को गाड़ी चलाने की परमिशन भी दे दी है जो पहले नहीं थी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अपडेशन आ गई। पहले जो कोड़े मारने की सज़ा होती थी वो भी अब हटा दी गई है। अब अगर लेबर की बात करें, लेबर के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रूल आ रहे हैं। अगर 3 महीने तक रेगुलर सैलरी ना मिले तो वो कंपनी चेंज कर सकता है। अगर कंपनी रेड है तो बिना अपने मालिक को बताए कंपनी चेंज, यानी बहुत अच्छे अच्छे कानून वहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप वहाँ पर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और कानून का पालन करते हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप अपना बेहतर ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं और अपनी कंपनी में अपने काम करते हुए अच्छे पैसे कमा के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ वीडियो ऐसी वायरल होती है जिसमें बताते हैं मैं यहाँ फंस गया हूँ, हमारी कंपनी सैलरी नहीं दे रही, ये नहीं करी। दोस्तों होता क्या है, कई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलती हैं, यानी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, उन्होंने एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है, उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ऐसी कंपनी के पास 5-10 प्रोजेक्ट होते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत कम प्रोजेक्ट रह जाते हैं, लेकिन उनके पास लेबर उतनी ही है जितनी कि वो 10 प्रोजेक्ट के टाइम पे थी। तो उस टाइम पे क्या है, सबको सैलरी देना और ये सब जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो इस तरह के सरकमस्टांसेस से कई बार क्या है, कंपनी सैलरी नहीं दे पाती है। या फिर आप किसी कफील के पास आए हैं, उससे आपकी बिगड़ी गई है तो वो आपका तंग कर रहा है, या कंपनी का जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, कंपनी घाटे में जा रही है तो आपका इकामा भी रिन्यू नहीं करा पाती। तो दोस्तों इन सब को सोल्यूशन के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, आप जब भी आएँ सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट में आएँ, अगर आप हैवी ड्राइवर में आना चाहते हैं। बाकी प्रोफेशन में मैं नहीं कुछ भी कह पाऊंगा, लेकिन हैवी ड्राइवर की अगर बात करूँ तो आप हमेशा ट्रांसपोर्ट कंपनी में है, क्योंकि सऊदी अरब में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही बड़ा जो है नेटवर्क है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी लाइन है जो कभी भी बंद नहीं होती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक अच्छी कंपनी में आते हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर आप किसी परेशानी में सऊदी अरब में, तो आप सऊदी अरब के जो इंडियन एम्बेसी है उसके ट्विटर हैंडल पर जाके आप उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, सर मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं इस कंपनी में आया हूँ, मुझे इतने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सोल्यूशन बताएं। दोस्तों ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको गारंटेड कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आप ट्विटर इस्तेमाल करते हो तो आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मेरी प्रोफाइल पर जाके आप देख सकते हो, मैंने इन सब ऑफिशियल चैनल्स को जो है फॉलो किया हुआ है, तो आप वहां से भी उनको मैसेज कर सकते हो और उनको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मेरा यूज़र नेम है मिस्टर सिंह ब्लॉग्स, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर सकते हो, मिस्टर सिंह ब्लॉग्स जो है यूज़र नेम है। दोस्तों उसके अलावा अगर लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है, आप सऊदी अरब में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर डायरेक्ट ईमेल करके भी आप अपनी परेशानी को बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको मेरे से बात करनी है या वीडियो में कुछ समझ नहीं आया, कमेंट में लिख दें, या फिर आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हेल्पलाइन मिस्टर सिंह ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।